Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me guys. And this reading is going to be on Manisha and Elvish. तो देखेंगे इन दोनों की रिलेशनशिप डायनामिक्स, क्या उतार क्या चढ़ाव, क्या कुछ मोड़ से जाती है आने वाले साल में. So let's see. You have been requesting for this guidance. Let's see what all things come up. हालांकि अगर मैं पहले की कुछ रीडिंग्स को याद करने की कोशिश करूं तो कुछ खास इनके रिलेशनशिप में वैसे हो नहीं रहा था, मगर चलिए देखते हैं कि क्या होता है. मुझे एक रीडिंग याद है कि कुछ न्यू बिगिनिंग इनके रिलेशनशिप में एस ऑफ कप लेके आने वाला था टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर समथिंग, बट लेट्स सी. गॉड्स गाइडेंस एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, स्पिरिट गॉड, स्पिरिट गाइड्स. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Elvish and Manisha for their relationship in the coming new year. How things are going to be for them. Can the fans know, please? Thank you so much for the guidance coming in for them. Thank you and thank you and thank you so very much. We have the card Hermit Mode में. All right. 2 वर्जन, नया वर्जन स्टार्ट हो नहीं हो क्या हो. 7 ऑफ पेंटिकल्स सबकॉन्शियस लेवल पे, 4 ऑफ सोर्ड बाहर निकलता हुआ, वर्ल्ड नॉट रियली कमिंग टू एन फुल सर्कल, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स में है. सारे कार्ड्स उल्टे हो गए हैं इनके. नाइट ऑफ कप्स सही है, अपने जगह पे है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. ऑलराइट, बैक ऑफ द डेक में देख लेती हूँ. नो, आई एम नॉट सरप्राइज्ड. क्यों? क्योंकि इतने सारे कार्ड्स यहाँ पे उल्टे हैं ना. यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज रिवर्स एंड दिस इज. अच्छा बाबा, तुम भी रिवर्स हो. वी आर एक्नॉलेजिंग यू. रिवर्स 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 रिवर्स, बहुत सारे कार्ड्स रिवर्स है. तो जब हम आंख पे हमने पट्टी बांध रखी है और हम काफ़ी टाइड अप फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या है कि हम काफ़ी बंधे बंधे से हैं, और ये बंधी बंधी एनर्जी सामने में भी आ गई है ना. ऑल राइट. तो रिलेशनशिप में बहुत ही, अगर आप देखो तो जैसे कि पास्ट की भी रीडिंग, जैसे कि कुछ खास इनके रिलेशनशिप में नहीं हो रहा था. एग्जैक्टली तो इनका गाइडेंस मुझे याद नहीं है, बट यस, बंधी बंधी सी कुछ रिलेशनशिप है. ओके, अब बंधी बंधी सी रिलेशनशिप है तो हो क्या रहा है यहाँ पे. यहाँ पे बहुत सोच विचार हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अब हमने आंख पे पट्टी बंधी है, कुछ दिख नहीं पा रहा है. लग रहा है कि क्या है, रिलेशनशिप टाइड से है. तो यहाँ पे क्या चल रहा है रिलेशनशिप में, क्या चल रहा है, सोच विचार चिंतन मनन चल रहा है. रिलेशनशिप पे रोशनी डाल रहे हैं, सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. दोनों जन ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. और किस चीज़ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये दोनों, कि क्या हम अपना, माने कि जो एक, जैसे कि पास्ट में जैसा कि लाउड एनर्जी जो मुझे आ रही है इनकी, वो यही थी कि कुछ खास इनके रिलेशनशिप में हो नहीं रहा था और दोनों ही ने अपना अपना डायरेक्शन चूज कर लिया था. काफ़ी आई थिंक टावर का कार्ड था या पता नहीं कौन सा कार्ड था, बट टुवर्ड्स द एंड हम देख रहे थे कि एक एस ऑफ कप यानी कि न्यू बिगिनिंग रिलेशनशिप की दिख रही है. तो यहाँ पे भी वैसे बंधी बंधी सी रिलेशनशिप है. अभी भी बहुत सारे गिले शिकवे हैं जो कि ये शायद एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या हम अपना 2.0 रिलेशनशिप स्टार्ट करें, क्या हम अपने रिलेशनशिप को फिर से एक मौका दें, क्या हम अपनी रिलेशनशिप की शुरुआत फिर से करें, है ना. तो वो चीज़ें चल रही हैं. तो अभी रिफ्लेक्शन चल रहा है 2.0, जो बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप का एक फिर से एक रिलेशनशिप को चांस देना, वो भी कंसिडर कर रहे हैं, पर अभी रिफ्लेक्शन चल रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. तो ये एनर्जी कहाँ से कनेक्ट हो गई, ये जो सेंटर की एनर्जी जो हमें दिख रही है, वो पास्ट में जो शायद सितंबर टू दिसंबर का रीडिंग आया था, जो एस ऑफ कप का कार्ड आया था यहाँ पे, जो एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड था. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2.0 यानी कि न्यू बिगिनिंग, द नेक्स्ट फेज ऑफ द रिलेशनशिप. क्या अपने रिलेशनशिप को, क्या अपनी दोस्ती को एक और चांस देना चाहिए, ये वो दोनों कंसिडर कर रहे हैं. नाउ दैट इज सुपर इंटरेस्टिंग, जो कि हमको अचानक से जब हमने कार्ड्स को देखा था उल्टा तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमको वो क्लैरिटी मिली है, राइट.
और इसीलिए रीडिंग में क्या आता है, जब तक कि आप उसको बैठ के समझते नहीं हैं इन ऑफ कोर्स कनेक्टेड विथ योर स्पिरिट गाइड्स, आपको समझ में नहीं आएगा कि रीडिंग में क्या आने वाला है. ओके, सो रीडिंग में क्या होता है इज डिसाइडेड टोटली इन द रीडिंग. यू कैन नॉट मेक अप द रीडिंग. इसीलिए कुछ लोग जो बोलते हैं ये भजिया का चैनल है, ये बहुत ही, डोंट गेट इन्वॉल्व इन सच लो टॉक. ओके, बिकॉज व्हेन यू ओपन योर माउथ यू ऑल्सो टॉक अ लॉट अबाउट योर सेल्फ. सो डोंट गेट इन्वॉल्व इन सच स्मॉल टॉक्स. थोड़ा सा तमीज से बात करिए. Nobody is your servant over here, right? And it is your choice to watch. Totally. Anyways, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ही अपने रिलेशनशिप पे डेफिनेटली बंधी बंधी सी एनर्जी कुछ है ज़रूर. और ये वाला जो सबकॉन्शियस लेवल में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यही बता रहा है कि कुछ तो आप ऐसे करके क्या करते हो, रिफ्लेक्ट ही तो कर रहे हो ना, कि सोच रहे हो रिलेशनशिप के बारे में. तो यहाँ पे भी सबकॉन्शियस लेवल में भी कुछ रिफ्लेक्शन जैसा है, या फिर रिलेशनशिप कहाँ पे आके अटक गई थी, क्यों अटक गई थी, क्यों ग्रो नहीं हुआ वहाँ से रिलेशनशिप. कुछ ना कुछ वहाँ पे भी नॉट्स हमारे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है. और जब तक हम अपने सबकॉन्शियस के नॉट्स को ईज आउट करके आयरन आउट नहीं करते हैं, क्या है, कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में वो दरार रहती है. एनीवेज, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो वही चीज़ें दिख रही है हमको. जो कुछ हुआ, रिलेशनशिप ग्रो क्यों नहीं हो पाया जितना हम चाहते थे कि रिलेशनशिप ग्रो करे, जितना अच्छा रिलेशनशिप था, आखिर क्यों नहीं उतना ग्रो हो पाया, किस चीज़ की कमी रह गई. सबकॉन्शियस में इस तरह की कुछ गांठ है जिसको क्या करना पड़ेगा, जब तक आप आयरन आउट नहीं करोगे आंख पे पट्टी बंधी रहेगी और आपको लगेगा कि आप इस रिलेशनशिप में क्या है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो. क्यों? क्योंकि कुछ गांठें हैं और गांठ को क्या होता है, सॉर्ट आउट करना पड़ता है. बट इंटरेस्टिंगली इनफ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एस ऑफ कप का जो वो सितंबर टू दिसंबर का जो गाइडेंस है, वो एस ऑफ कप अपनी एनर्जी को दिखाने लगा है, ना ही वो अपने 2.0 वर्जन में, यानी कि 2.0 वर्जन यानी कि द सेकेंड फेज ऑफ देयर रिलेशनशिप, जहाँ पे काफ़ी दिनों से इनके रिलेशनशिप में कुछ नहीं चल रहा था. यहाँ पे क्या है, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप पे, सीरियस रिफ्लेक्शन, कि क्या हमें अपने रिलेशनशिप को एक should we give chance to our relationship, our friendship once again, ये सब कंसिडर कर रहे हैं. अब नाइट एस ऑफ कप की एनर्जी आप देख रहे हो कि कैसे इन रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रही है 2.0 वर्जन की तरफ, प्लस नाइट ऑफ कप्स जहाँ पे हमने अभिषेक और अभी तुरंत ही अभिषेक और मनीषा की रीडिंग की है, तो कंपेयर कर रही हूँ. जहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहीं पे आया था अभिषेक और मनीषा के रीडिंग में, पर ये कार्ड क्या था, उल्टा था. लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आप देख रहे हो, काफ़ी एक तो कार्ड्स भी ये चूज हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या है कि काफ़ी एक गर्मजोशी वाला कार्ड आप बोल सकते हैं, या फिर एक जो लव का लाइट हार्टेड कार्ड है. और अगर अपराइट कार्ड है तो सीधा सीधा अगर उसका भी मतलब हम लेते हैं तो क्या मतलब हो गया कि यस, ना ही यहाँ पे ये वो लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को सीरियसली, आई मीन लाइक रियली रिफ्लेक्टिंग ऑन द रिलेशनशिप. अब रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है, मैं तो फ्रेंडशिप ही लेके चलती हूँ, ठीक है, क्योंकि सब लोग अपना अपना बोलते रहते हैं कि ये पेयर है, वो पेयर है, पता चलता है कि कोई पेयर वेयर है नहीं. तो लेट्स कीप इट सिंपल एंड कीप इट एज अ फ्रेंडशिप. तो यहाँ पे फ्रेंडशिप को, अपने रिलेशनशिप को अपने मौका देते हुए, सीरियसली रिफ्लेक्ट करते हुए, नया फेज स्टार्ट एंड ऑल दैट. यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स के साथ क्या है, बहुत उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप में, विच इज गुड. एक पॉजिटिविटी है रिलेशनशिप के लिए कि हम ठीक कर सकते हैं रिलेशनशिप को. जबकि अभिषेक एंड मनीषा के कार्ड्स में अगर यहाँ वाला कार्ड था तो नाइट ऑफ कप्स का ही कार्ड था, लेकिन रिवर्स था, यानी कि एक गर्मजोशी फील नहीं हो रही है. पर यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिविटी फील हो रही है कि हाँ चलो एक कदम बढ़ाते हैं हम रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए. तो वो दिख रहा है यहाँ पे. और क्या हमको दिख रहा है, ऑलराइट, इनके रिलेशनशिप के एनवायरनमेंट में कोई एम्परर इन नेगेटिव रोल में है गाइस. ओके, तो रिलेशनशिप में इनके एनवायरनमेंट में एक शैडो साइड में किंग ऑफ वॉन्स है, सॉरी नॉट एम्परर, किंग ऑफ वॉन्स है. तो कोई तो इनके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी है यहाँ पे, ठीक है. तो एक कांस्टेंट थर्ड पार्टी इनके रिलेशनशिप में बना रहेगा. किंग ऑफ वॉन्स इन रिवर्स है, तो अपने शैडो साइड में है वो भी. और क्या हो रहा है यहाँ पे,
बट यहाँ पे पॉजिटिविटी है रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट एक नया मौका देने के लिए। और क्या हमें पता चल रहा है यहाँ पे, 4 ऑफ सोल्स से बाहर आता हुआ रिलेशनशिप है। या तो बहुत जो चिंता बनी हुई थी रिलेशनशिप में कि क्या है नहीं है, तो उससे बाहर निकल के क्या कर रहे हो आप, रिलेशनशिप पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो। पहले हमने क्या बात की कि रिलेशनशिप पे कुछ खास हो नहीं रहा था, तो कुछ खास नहीं हो रहा था तो बस थोड़ा बहुत चिंता, ये सब सारी चीज़ें, तो उस चिंता से बाहर बढ़ के आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये हमको पता चल रहा है यहाँ पे। पहले तो बस ऐसे ही बाजार से देख रहे थे कि अच्छा वो रिलेशनशिप था, मगर आप क्या कर रहे हो, कदम बढ़ा रहे हो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, होप के साथ, और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या हमें इस रिलेशनशिप को एक नया मौका देना चाहिए। ऑल राइट। और यहाँ पे क्या है, दोनों ही ये सोचते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप की कॉन्शियस लेवल पे एनर्जी क्या है कि काफ़ी एक जर्नी उन्होंने एक साथ तय की है। वर्ल्ड का कार्ड है, रिवर्स में है, बट इट्स मोर लाइक कि एग्जैक्टली अगर एक वर्ल्ड का कार्ड है ना, और यहाँ पे 2.0 वर्जन है, तो क्या हमें जो अभी तक ये जो गिले शिकवे थे उसको सॉर्ट आउट करके, ख़त्म करके, आंखों से पट्टी हटा के, क्या हमको वो सॉर्ट आउट करके ये चैप्टर को क्लोज करके क्या हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए रिलेशनशिप की, अपनी दोस्ती की। समझ रहे हो ना? वेरी गुड। तो वो भी यहाँ पे हमें पता चल रहा है। दे विल बी रियली इंटरेस्टेड इन सॉर्टिंग दिस आउट। जो भी ये चैप्टर था इनके लाइफ का अभी, जो कुछ खास नहीं था, काफ़ी मिसअलाइनमेंट थी, उसको सॉर्ट आउट करके एक नया रिलेशनशिप को मौका देना, फ्रेंडशिप को मौका देना, वो चीज़ें हमको दिख रही हैं। यस, एक नेगेटिव इम्पैक्ट किंग ऑफ वॉन्ड्स का डेफिनेटली रिलेशनशिप पे बना हुआ है। और फिर हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो शायद कोई प्रोजेक्ट में लोग काम कर सकते हैं डेफिनेटली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई प्रोजेक्ट पे ये दोनों डेफिनेटली काम कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर यहाँ पे भी देखो एटीट्यूड में 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, यानी कि इट्स मोर लाइक कि इंस्टेड ऑफ जो भी अपोजिशन इस रिलेशनशिप ने फेस किया, डिफिकल्टीज फेस किया, तो उसको टेक ऑन करने वाली एनर्जी है। यहाँ पे भी आगे बढ़ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करने वाली एनर्जी है। तो आप देख रहे हो कि एक बहुत ही कॉन्ट्रास्ट एनर्जी है मनीषा और एल्विश की रीडिंग और मनीषा और अभिषेक की रीडिंग। क्योंकि एंड वाई एम आई टेलिंग दिस, बिकॉज उनके रीडिंग में भी नाइट ऑफ कप्स यहीं पे आया था, बट अपोजिट में था, यानी कि शैडो में था। नाइट ऑफ कप्स उतनी एनर्जी, उतना उमंग अपने आप में पैदा नहीं कर पा रहा है आगे बढ़ने के लिए, जबकि यहाँ पे देखो तो बहुत ही मस्त मौला होके एक एनर्जी ही डिफरेंट है इस कार्ड की, वो आगे बढ़ रहा है रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि दे वांट टू सॉर्ट इट आउट। यहाँ पे जो रिलेशनशिप ने जो भी फेस किया है ना डिफिकल्टीज, यहाँ पे देखो कभी कभी क्या होता है कि लोग हमको दबाते हैं और हम दब जाते हैं, और कभी कभी जैसे कि नेगेटिविटी की बात कर रही हूँ, आसपास की नेगेटिविटी की बात कर रही हूँ, कभी कभी इतना ज़्यादा गॉसिप ड्रामा हो जाता है कि हम उसके बोझ के तले दब जाते हैं। एंड अगेन वी कैन नॉट क्योंकि कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे एनर्जी कुछ इस तरह की है कि एक रिलेशनशिप को एक नया मौका देने की दोनों की ही इच्छा है, गर्मजोशी है, पॉजिटिविटी है, और क्योंकि अंदर में इतना स्ट्रेंथ है, इतना लगन है, एक इच्छा है, तो आसपास की नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप को दबा नहीं पा रही है। तो अगर अब आप देखो तो जो सितंबर टू दिसंबर में हमने जो रीडिंग की थी एल्विश एंड मनीषा की, जहाँ पे तो उन लोगों ने सेपरेट हो गए थे, टावर था और जाने कौन कौन से कार्ड्स थे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि इस रिलेशनशिप में एक न्यू लीज ऑफ लाइफ, एक एस ऑफ कप यहाँ पे था। अब हम जब दिसंबर से रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं इन द नेक्स्ट ईयर जनवरी टू द होल ऑफ 2024, तो आप वही देखो कि वो जो न्यू एस ऑफ कप की एनर्जी है चीज़ों को कैसे यहाँ पे बढ़ा रहा है। वो एक न्यू एस ऑफ कप एनर्जी ऐसे ही रिलेशनशिप को बढ़ा रहा है, जहाँ पे आप अभी भी सॉर्टेड, अभी भी 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे भी आ गया वैसे बाय द वे। तो जो चीज़ें बंदी सी हैं, क्लियर नहीं है, वहाँ पे देखो कैसे रिलेशनशिप पे आप कंसिडर करने लगे हो कि अपने रिलेशनशिप को एक मौका दें,
मनमुटाव जो भी था उसको सॉर्ट आउट करके क्लोजर करते हैं इस चैप्टर को और एक नया 2.0 रिलेशनशिप को चांस देते हैं। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी आ रहा है, गर्मजोशी से आगे बढ़ रहे हो, डिफरेंसेस रहेंगे, यहाँ पे भी एक नेगेटिव किंग ऑफ वॉन्स बैठा हुआ है, पर ये लोग हार नहीं मान रही। इट्स लाइक यू नो दे आर गिविंग चांस टू देयर रिलेशनशिप एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड नाउ आई विल कंपेयर दिस रिलेशनशिप विथ सुम्बुल एंड फहमान, जहाँ पे ये दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ में आके अपोजिशन जितनी भी है, नेगेटिव विलेन जितना भी है, ये लोग अपने रिलेशनशिप को चांस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिलेशनशिप में हालांकि डिफरेंसेस है, मिसअलाइनमेंट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ आके अपने रिलेशनशिप को एक 2.0 वर्जन का चांस देना चाहते हैं, गिले शिकवे को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। तो इनकी अपनी एक एनर्जी में, इनकी रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ दिख रहा है, एक वार्मथ दिख रहा है, एक लगन दिख रहा है, एक जोश दिख रहा है, जिसके कारण क्या है कि ये जो विलेन भी है शायद पछाड़ खा सकता है और ये जो अपोजिशन है ये भी पीछे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अपनी इनकी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी आ रही है। जबकि सुम्बुल और फहमान के रिलेशनशिप में आप देखोगे कि वो लोग काफी दूर हो चुके हैं एक दूसरे से, जहां पे वो एक दूसरे को हेल्प चाह के भी शायद नहीं कर सकते और बस अपनी अपनी दुनिया उनकी हो गई है। तो जब रिलेशनशिप को बचाना पड़ता है अगेंस्ट ऑल द ड्रामा, अगेंस्ट ऑल द अपोजिशन, हॉस्टैलिटीज, इवन विलेंस, तो आपको ही एक पहल करके रिलेशनशिप को साथ में लाना पड़ेगा। समझ रहे हो? आपको पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये रिलेशनशिप आपका है ना, आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए बचाने के लिए। अगर इफ इट इज नोबडीज बेबी तो वन विल गो दिस वे, वन विल गो दैट वे, लिसनिंग टू द ईगो। तो ये चीज मुझे पता चल रहा है। ऑल राइट, तो आई थिंक दिस रीडिंग इज इवन दो हमें काफी उल्टा कार्ड्स आया था, मगर रीडिंग जब हमने की तो हमें पता चला कि एग्जैक्टली क्या मतलब क्या नहीं है। पेज ऑफ एस ऑफ कप यहाँ पे रिवर्स में हो गया, पेज ऑफ कप इन रिवर्स हो गया है। तो चलो इसका हम क्लैरिफायर निकाल के देख लेते हैं, ये जो एस ऑफ कप यहाँ रिवर्स हुआ है ये क्या हमें बताना चाह रहा है। Can we please have the clarifier for page of cups in reverse? As if कि कुछ give me a moment guys. So let's see page of cups जो है, Queen of Pentacles, और यहाँ पे भी सेम 5 ऑफ कप्स वाला क्लैरिफायर है। अभिषेक एंड मनीषा के रीडिंग में भी यहाँ पे जो क्लैरिफायर आया था वो 5 ऑफ कप्स का ही था। एंड कुछ बैगेज है। तो चलो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। पेज ऑफ कप्स जो है पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स मतलब कि यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप को कंसिडर करते हुए, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि द लेडी इज वेरी डिसअपॉइंटेड इन समथिंग। पेज ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मैसेज यहाँ पे आना है जो मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है, यू नो समथिंग लाइक दैट। क्योंकि यहाँ पे एक किंग ऑफ वॉन्स इन रिवर्स में है। आई डोंट नो इफ ही इज प्लेइंग समथिंग ओवर हियर, क्योंकि पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स कुड बी सम ऑफर कमिंग इन, एक न्यूज, एक कुछ गुड न्यूज है जो कि शायद मिल नहीं रहा है इनको, क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे तो ये लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें चल रही हैं। पेज ऑफ कप्स वुड हैव बीन की रिलेशनशिप अच्छे से स्टार्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिले हो सकता है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जो कि सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, वो चीज़ें लग रही हैं।
एनीवेज चलो देखते हैं guidance coming for Manisha for her relationship with Elvish. Okay. Surrender your fear of intimacy. Wow, super interesting. Actually यही तो है ना, Page of Cups in reverse. Exactly. देखो यहाँ पे कुछ तो लग रहा है. आई थिंक मे बी मनीषा हैज फीलिंग्स फॉर एल्विश. जो ये एल्विशा सब बोलते हैं ना, इट्स नॉट रॉन्ग. क्योंकि मनीषा इस रिलेशनशिप को, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स देख रहे हो ना कैसे रिवर्स हो गया. इट इज, और ये कौन है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स किसी बात को सोच सोच के इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा रही है. क्यों? क्योंकि शी हैज अ फियर ऑफ इंटीमेसी. उसको लगता है कि लोग इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करेंगे. अब समझ में आया क्यों ये पेज ऑफ कप्स रिवर्स में है. यहाँ पे देखो ये रिलेशनशिप को दोनों ही कंसिडर कर रहे हैं, स्पेशली द गाय एंड बोथ ऑफ देम, कि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की तरह वो आगे भी बढ़ रहा है कि इस रिलेशनशिप को सीरियसली कंसिडर करें. चलो एक नया फ्रेंडशिप भी, एक न्यू 2.0 वर्जन स्टार्ट करते हैं, गिले शिकवे को क्लोज करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं मैटर को. लेकिन यहाँ पे क्या है कि मनीषा को फियर ऑफ इंटीमेसी है. तो कहीं ना कहीं उसे है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे या लोग क्या बात करेंगे, समथिंग लाइक दैट. ओके. और उसे किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट भी है, इसीलिए वो इस न्यू रिलेशनशिप में ना आगे बढ़ रही है, हिचक रही है. इसीलिए ये पेज ऑफ कप्स रिवर्स में आया है. शी इज नॉट ओपनिंग हर आर्म्स इवन दो शी वांट्स टू ओपन हर आर्म्स. क्यों? क्योंकि उसको फियर ऑफ इंटीमेसी है. समझ गए हो ना? ऐसा नहीं है कि वो चाहती नहीं है, पर वो कुछ चीज से डर रही है और उसको डिसअपॉइंटमेंट भी है. इसीलिए उसने अपने इवन दो यहाँ पे शायद ऑफर है किसी रिलेशनशिप का डेफिनेटली ऑफर तो है ही, क्योंकि ये लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो वो खुले, क्योंकि उसे किसी चीज का फियर है, इसीलिए वो अपने हाथ, शी इज नॉट ओपनिंग हर आर्म्स एंड एम्ब्रेसिंग दिस न्यू थिंग, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप वॉकिंग इन हर लाइफ. तो इस तरह की कुछ चीजें हैं. तो उसको बोला गया है कि फियर मत करो इंटीमेसी का और लोगों के बारे में इतना मत सोचो. एनीवेज एल्विश के लिए देखेंगे मनीषा के लिए क्या रिलेशनशिप का गाइडेंस है. Guidance coming for Elvish for Manisha for his relationship. Surrender unhealthy relationship. इसका क्या मतलब हो गया? Let go of relationship that don't serve you, including unavailable toxic people. You deserve to be treasured by others and be surrounded by positive people. ये दोनों इतने contrast reading क्यों आया है? Can we have one more guidance please? Procrastination है. ओके, मनीषा का गाइडेंस क्या है कि अपनी इंटीमेसी जो भी रिलेशनशिप में है, अगर कुछ अंदर में फीलिंग्स है तो खुल के उसको बाहर लाओ. ओके. लोगों के डर के कारण या कोई डिसअपॉइंटमेंट के कारण तुम अपनी फीलिंग्स को, ट्रू फीलिंग्स को मत छुपाओ. जबकि एल्विश के लिए गाइडेंस क्या है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ो. तो कहीं ना कहीं वो किसी तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है. प्लस ये बोला गया है कि अनहेल्दी रिलेशनशिप. अब मनीषा के लिए उसकी रिलेशनशिप को अनहेल्दी क्यों बोला जा रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है. हो सकता है कि एल्विश, यहाँ पे अनअवेलेबल पीपल लिखा हुआ है, तो अनअवेलेबल पीपल से मुझे इनकी जो पहले की रीडिंग है मुझे याद आ रहा है कि वहां पे किंग ऑफ ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स था वो, बिकॉज मनीषा वॉज सो बिजी इन हर करियर एंड अदर रिलेशनशिप्स में भी, तो उसको इतना टाइम नहीं था इस रिलेशनशिप को देने के लिए. तो एक अनअवेलेबल शायद वो इस रिलेशनशिप के लिए रही है. तो और क्वाइट पॉसिबली एल्विश इस रिलेशनशिप में ज्यादा इन्वेस्टेड है या क्या, बट उसको ये बोला जा रहा है कि let go of the relationship that don't serve you, including unavailable toxic people. You deserve to be treasured by others and surrounded by positive people. तो कहीं ना कहीं शायद वो
मनीषा हैज प्रॉबेबली बीन मोर अनअवेलेबल टू एल्विश। अब ये रीडिंग से, इस कार्ड से तो यही पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज तो इस तरह से, अब एनर्जीज आपने कैसी देखी है कि एनर्जीज आपने इनकी देखी है कि मैटर को सॉर्ट आउट करना है, वो एनर्जी है काफी। और ये बात मैंने बोला भी है कि इंस्पाइट ऑफ ऑल दी हॉस्टैलिटीज अपने में बहुत इच्छा है कि इस मैटर को सॉर्ट आउट करें। तो हो सकता है कि एल्विश की तरफ से ज्यादा होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप को नया चांस देने की कोशिश कर रहे हैं, सब चीज को कर रहे हैं। तो एक तरह से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है एनर्जी का, होप्स का। तो क्या दूसरा वाला पार्टी भी, क्या आपके इतने जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो एनर्जी इन्वेस्टेड है, इमोशंस इन्वेस्टेड है, क्या मनीषा इतना वैल्यू करती है, या फिर क्या आप उसके लिए भी उतना ही मायने रखते हो, या क्या वो आपके लिए डिसीजंस लेगी? क्योंकि मनीषा का हम देख रहे हैं कि वो, उसे फियर ऑफ इंटीमेसी भी है और वो लोगों के बारे में भी सोच रही है, उसका अपना भी कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट है एज अ किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मनीषा जहां पे हिचक रही है ये रिलेशनशिप के लिए, इस बंदे का हो सकता है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इस रिलेशनशिप में। तो ऐसा ना हो जाए कि आपका बहुत इन्वेस्टमेंट है इमोशंस का और फिर आपको ही क्या हो, आपके एक्सपेक्टेशंस मैनेज नहीं हो पाए, बंदी हिचक रही है और आपका बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि आपने बहुत एनर्जी डाली है कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। तो उसको बोला गया है कि अनअवेलेबल लोग हैं। आई मीन शी इज, उसे डर है किसी चीज का, तो अब डर है तो वो पीछे हिचकेगी। तो अगर तुम बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम ही डरने वाले, तुम्ही को धोखा, माने कि तुम्ही को दुख होने वाला है। तो समथिंग लाइक दैट। तो ये उनकी एनर्जीज है और ये उनका गाइडेंस है। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये गाइडेंस जो आता है उनके हाईएस्ट गुड के लिए है। क्योंकि अगर मनीषा हिचकती रहेगी, फियर ऑफ इंटीमेसी रहेगा और जो भी है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है रिलेशनशिप का, इमोशंस का, एनर्जी का, टाइम का, इट विल फॉल फ्लैट बिकॉज पीपल आर नॉट अवेलेबल फॉर यू। एनीवेज, गाइडेंस कमिंग फॉर मनीषा फॉर अ रिलेशनशिप। यस, योर इंट्यूशन इज करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। अब उसका इंट्यूशन क्या है वही जान सकती है। एल्विश के लिए मनीषा के गाइडेंस क्या होगा भाई? सेट योर साइट्स हायर, इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर फॉर योरसेल्फ, डोंट सेटल। तो उसका एनर्जी कहीं ना कहीं यही है। आई एम नॉट श्योर इफ मनीषा इज टू मच इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप या फिर मनीषा इज इंटरेस्टेड इन एल्विश रिलेशन माने कि एक रोमांटिक इंटरेस्ट शायद उसे नहीं होगा, इसीलिए उसे बोला जा रहा है कि इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स, एक्सपेक्ट मोर। यहाँ पे भी उसे कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि अनहेल्दी रिलेशनशिप बोला जा रहा है यहाँ पे। लेकिन यस, मे बी यू नो इट इज बिकॉज मनीषा बहुत हिचकती है इस रिलेशनशिप में और मनीषा उतनी टेंडिंग केयर नहीं है। शायद वो एल्विश के लिए वैसा फील नहीं करती है, मगर क्योंकि यहाँ पे फियर ऑफ इंटीमेसी है तो शायद डेफिनेटली थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो शायद होगी, पर किसी चीज़ की हिचकिचाहट है। अब हिचकिचाहट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा लगता नहीं है कि उसको इस रिलेशनशिप को उतना लव एंड सपोर्ट मिलेगा। अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन रादर देन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ। दिस कैन टेक द प्रेशर ऑफ यू एंड साइमल्टेनियसली नर्चर यू। तो वो बहुत ज़्यादा अपने पे प्रेशर लेके मनीषा बैठी रहती है, तो वो बेबाक होके शायद अपने रिलेशनशिप्स को जी नहीं रही है। जहाँ पे फीलिंग्स है वहाँ छुपा रही है, जहाँ पे वरीज है वहाँ पे भी छुपा रही है। तो बंदी बंदी सी एनर्जी आप देखते भी हो कि है रिलेशनशिप की दोनों ही साइड में, चाहे वो अभिषेक के साथ हो, चाहे यहाँ पे साथ हो, या चाहे हो सकता है कि वो अपने करियर पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहती है मनीषा, तो इसीलिए भी वो रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल नहीं है। बिसाइड्स वो 3 ऑफ सोर्ड के साथ काफ़ी हर्ट हो गई है, तो इसलिए भी रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कोई अपने रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो सकता है उसका रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, हालांकि यहाँ पे देख के लग रहा है कुछ फीलिंग्स तो डेफिनेटली है उसका इंटीमेसी वाला, जो कि शायद वो हाइड कर रही है और उसको वो एटलीस्ट वो दूसरे को बताना नहीं चाहती है फॉर सम रीज़न। तो एक तो सपोर्ट है उसका कारण और दूसरी चीज़ें हैं। एनीवेज, स्पिरिट गाइज ने इस बंदे को क्या गाइडेंस दिया है कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इस
एनर्जी का, इमोशंस का, टाइम का, ये बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो रिलेशनशिप में, पर बंदी हिचक रही है, तो तुम सोच लेना, बाद में तुमको धोखा हो सकता है। और प्लस तुम अपना अपना कुछ कुछ करो। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। बाय फॉर नाउ गाइस।